दुर्गा पूजा महासमिति भागलपुर के द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। पूजा समिति ने शहरवासियों से शांति व सौहार्द बनाकर पूजा संपन्न करने का किया अपील। आशिक श्री 108 दुर्गा पूजा महासमिति एक प्रेस वार्ता स्थान मर्दलू बाबू धर्मशाला में रखा गया। इस अवसर पर दुर्गा पूजा महासमिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के अलावे संरक्षक, स्थानीय पूजा समिति के गणपति अध्यक्ष, सचिव, सम्मानित सदस्य आदि उपस्थित थे। प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष अभय को, कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैया लाल, महासचिव जयनंदन आचार्य के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बताते चले कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के भयावह स्थिति से लोग मां की पूजा, दर्शन एवं शोभा यात्रा में खुलकर सम्मिलित नहीं हो पाते थे। माता रानी की कृपा से वैसे तो मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना, पूजन एवं विसर्जन शोभा यात्रा अनवरत चलता रहा। पिछले वर्षों की भयावह स्थिति में कई अभिभावक समिति के सदस्य कोरोना वायरस में इस दुनिया में नहीं रहे। सर्वप्रथम उन सभी लोगों के प्रति महासमिति ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वही उन्होंने लोगों से पूजा में शांति व सौहार्द के साथ पूजन करने की लोगों से अपील की। साथ ही साथ आम जनमानस से पर्यावरण एवं नारी सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता के तहत कार्य करने की भी बात कही। साथ ही साथ प्रेस वार्ता में यह भी आम जनों को सूचना दी गई कि शहर में कई लोग विभिन्न कलाकृतियों से लैस इस पंडाल के रूप में बनाई जा रही है एवं जो पंडाल श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ होगा उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही साथ विसर्जन की जो पुरानी मार्ग है उसे मार्ग पर प्रतिमा विसर्जित होगी। दुर्गा पूजा महासमिति जो समितियों से बनकर के महासमिति का जिसका निर्माण हुआ है, इस हेतु हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुख्य रूप से इस बार दुर्गा पूजा महासमिति, आपको पता होगा कि पिछले 2 वर्ष कोरोना को लेकर के लोगों ने पूजा किया, आराधना किया, प्रतिमा का निर्माण भी किया, विसर्जन भी हुआ, लेकिन हम लोग पूरा उल्लास के पूर्वक वह पूजा नहीं हो पाया था। माता रानी की कृपा से इस वर्ष हम लोगों को मौका मिला है कि हम लोग 100 परिवार, पूरे समाज के लोग, पूरे शहर के लोग मिलजुल कर इस वर्ष दुर्गा पूजा, आराधना, स्थापना और विसर्जन एक साथ हम लोग मिलजुल कर करेंगे। दुर्गा पूजा महासमिति मुख्य रूप से एक धार्मिक संगठन है, लेकिन हम लोग कई स्थानों पर कोरोना काल में भी हम लोग को जो मौका मिला, हमारे सब साथियों ने मिल करके कई जगह पर मेडिकल कैंप लगाया, वैक्सीनेशन लगाने का भी काम किया। बाढ़ के समय में भी दुर्गा पूजा महासमिति के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो दुर्गा पूजा ही नहीं, सालों भर कुछ न कुछ करते रहते हैं। इस वर्ष भी हम लोग भागलपुर के तमाम स्थानीय समिति के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो उनके आदरणीय मेड़पति, सम्मानित सदस्य, उनके पदाधिकारी जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग इस संकल्प को लेकर के बैठे हैं कि इस बार भागलपुर का दुर्गा पूजा ऐतिहासिक हो, धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। हम लोग सब मिल करके, सभी जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय के लोग मिल करके भागलपुर में पुनः शांति सद्भाव पूर्वक पूजा को संपन्न करें। विसर्जन रूट क्या रहेगा? विसर्जन जो पूर्व में रूट था हम लोगों का, स्टेशन चौक पर एकत्रीकरण करके, देखिए इसमें एक बात बताते हैं, भागलपुर में जो दुर्गा पूजा होती है वो विभिन्न पद्धतियों से होती है और विभिन्न तरह से उसका हम लोग विसर्जन भी करते हैं। एक तो हम लोग जो हमारी बंगला परंपरा से जहाँ पूजा होती है उसका विसर्जन दशमी को ही होता है। 3 बजे के आसपास सिंदूर खेला होता है। हमारे दादा सुब्रतो मोहित्रा जी दुर्गावाड़ी के जो हमारे सचिव हैं और हमारे संरक्षक हैं वो भी बैठे हुए हैं, तरुण दा हैं। तो जहाँ हम लोग बंगला पद्धति से जहाँ पूजा होती है वहाँ प्रतिमा हम लोग दशमी के दिन ही विसर्जन करते हैं। और वह विसर्जन घाट जो हमारा है, हम लोग प्रशासन से मिलजुल करके एक दिन पहले उसको तैयार करवा के जो हमारा विसर्जन घाट, जो काली विसर्जन घाट है, वहाँ पर विसर्जन होता है। दूसरा, मिर्जान मोहिद्दीन नगर इसाक चौक, जहाँ भरत मिलाप की जो परंपरा वर्षों से चलती आई है, उसका विसर्जन हम लोग गंगटी पोखर में करवाते हैं। और बाकी जो शहरी क्षेत्र की प्रतिमा है, जो स्टेशन से होते हुए जो अपना पूर्व का विसर्जन मार्ग हम लोग का है, जो आपके हैंडबिल में आपको मिल जाएगा, वो काली विसर्जन घाट में हम लोग एकादशी के दिन करते हैं। और इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं, कुछ स्थान के लोगों का विचार है कि हम एक दिन के बाद
चूँकि बहुत खर्च हम लोग करते हैं, तो एक दिन के बाद विसर्जन करेंगे, तो यहाँ की जनमानस या प्रशासन का वैसा कुछ स्वीकृति होगा तो हम लोग तो महासमिति के लोग हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि जब भी जो विसर्जन हो उसके साथ हम लोग मिलजुल कर विसर्जन करें। लेकिन एक आह्वान है दुर्गा पूजा महासमिति का कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग इस बार जो बिजली बाधित प्रतिमा के नाम पर होता है वो हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोगों ने पूरा टेक्निकल अध्ययन किया है कि 10 बजे दिन से 8 बजे सुबह से जो रात्रि 12 बजे तक मूर्ति का विसर्जन हो, लाइन जो कटता है विसर्जन के नाम पर, वो पहले भी नहीं हुआ करता था। पहले भी एक सेंटर था, जगह जगह पर फेज वाइज अगर कोतवाली से मूर्ति निकल गया तो कोतवाली के आगे का लाइन चालू हो जाता था, मिर्जान से प्रतिमा निकल गई तो मिर्जान के आगे का लाइन चालू हो जाता था। लेकिन हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि एक भी प्रतिमा कहीं से उठा तो पूरा भागलपुर का बिजली अस्त व्यस्त हो जाता है। और जब बिजली गड़बड़ाता है तो हमारे बच्चे, हमारे वृद्ध कितना संकट में रहते हैं वो आप सब लोगों से छुपा नहीं है। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लॉ एंड ऑर्डर को भी कम बाधित करेंगे, यातायात भी कम बाधित होगा और बिजली की आपूर्ति भी जो है मतलब कम बिजली कटे विसर्जन के नाम पर, इस लेकर भी हम लोग इस बार जिला प्रशासन और हम समिति के लोग सब मिलजुल करके जो है हम लोग इस बार ये काम को करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ लोकतंत्र का जो एक पर्व नगर निगम का जो चुनाव है, हम लोग वोटर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे कि आप अधिक से अधिक अपने मतों का प्रयोग करें। पर्यावरण पर भी हम लोग काम करेंगे कि पर्यावरण अपना कैसे सुरक्षित हो, नारी सुरक्षा पर भी हम लोग बात करेंगे और पॉलीथीन मुक्त भागलपुर कैसे बने इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इसमें